सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और ये मैप सीरीज का दूसरा वीडियो है, यानी कि क्लास 2 है। और पहली क्लास में मैंने बताया था लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत आसान, क्योंकि क्या होता है ना कि जो अगर हम मैप से कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बहुत आसान हो जाती है वो। ठीक है, इसीलिए मैं ये मैप को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। ज्योग्राफी मतलब मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो ज्योग्राफी की, वो मैप के बेस पे ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानने से पहले दो चीज जान लीजिए कि एक होती है ट्रिब्यूटरी और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी बोलते हैं सहायक नदी को। सहायक नदी का मतलब ये है वो अपना खुद का पानी भी एक जो मेन नदी जा रही है उसमें जोड़ दे, ऐड कर दे पानी। ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होगी? जो मेन नदी जो बह रही है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम बह रही है, गंगा रिवर सिस्टम जैसे गंगा रिवर पूरी है, तो इससे अगर इसका गंगा रिवर का पानी अगर ले कोई दूसरी नदी निकल जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। जैसे कि जितनी भी नदियां दिख रही हैं आपको, वेस्ट ट्रिब्यूटरी दिख रही है, जितनी भी लेफ्ट या राइट जो भी, वो सब क्या है? ट्रिब्यूटरी कहलाएंगे हमारी। और ये हुगली रिवर जो है वो क्या है? गंगा रिवर का पानी लेके अपनी खुद एक अलग नदी बना ली उसने, इसको हम हुगली नाम दिया इसको हमने। ठीक है, तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी। तो स्टार्टिंग करते हैं गंगा रिवर की। गंगा रिवर का ओरिजिन जो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, पंच प्रयाग बनता है। ठीक है, पंच प्रयाग, 5 प्रयाग हैं, कन्फ्लुएंस होता है 2 रिवर्स का। जैसे अलकनंदा हो गई, मंदाकिनी रिवर, काफी सारी रिवर है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ना जगह का भी थोड़ी दिक्कत है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा रिवर। ठीक है, और ये इस तरह से इसका फ्लो जाता है पूरी यूपी से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते, और ये कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मतलब आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है रिवर का, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे, और राइट ट्रिब्यूटरीज जो राइट की तरफ होंगे। अब फ्लो क्या है? डायरेक्शन इस तरफ के लिए फ्लो कर रही रिवर, गंगा रिवर। तो ये जो ऊपर वाली जितनी सहायक नदी होंगी वो सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे, और इस तरफ की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और आप ये देख भी रहे होंगे यहाँ पर जितनी सारी नदी मैंने इसमें मेंशन करी है, मुझे नहीं लगता किसी और ने इतनी करी होंगी। उतना बहुत आसान तरीका है, देखने में मकड़ी का जाल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। अगर जब उसको पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से आप हो जाएगा। जैसे गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में इसका गिरती है जाके। ठीक है, वहां डेल्टा बना लेती है। ठीक है, और इसमें जो लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है? रामगंगा, जो गैरसैंण से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और इसके बाद गोमती, शारदा। और शारदा की एक ट्रिब्यूटरी क्या है? ये शारदा ट्रिब्यूटरी किसकी है? घाघरा रिवर की। या फिर राप्ती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह से गंडक, बरही गंडक, बागमती, ठीक है, कमला नदी, कोसी और महानंदा रिवर। ठीक है, और कोसी रिवर का जो ओरिजिन है वो माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ डायरेक्शन से है, जो कि 2 नदियां आती हैं, सो कोसी और तमर कोसी। उन दोनों को ज्वाइंट होके आगे लास्ट में कोसी बन जाती है फाइनली। अब ये देखो, मंगचाचोंगो ग्लेशियर ये रीजन है, और धौलागिरी ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या कुछ मैंने ना यहाँ पे मेंशन भी कर दी है, क्या चीज? सिटी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा रिवर कौन से सिटी से होकर गुजरती है, तो इसलिए कन्नौज से, कानपुर से, फतेहपुर से, सोराउं से, इलाहाबाद से, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और पटना तो है ही। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर है ये जो वेस्ट बंगाल में बनाती है फरक्का बैरेज। क्योंकि क्या ना, ये देखो इस तरह से नीचे की तरफ आ जा रही है हुगली रिवर। और क्या चीज रहेगी इसमें? देखो, और ये ना जो सिटी है ना, इसलिए भी इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ पे आके मेन रिवर यानी कि गंगा को ज्वाइन कर रही हैं। एक ये भी होता है, जैसे रामगंगा रिवर जो है कन्नौज में आके ज्वाइन करती है गंगा को। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है गंगा रिवर की? वो है यमुना। ठीक है, यमुना। और यमुना नदी की भी खुद की ट्रिब्यूटरीज काफी सारी हैं, जैसे दसन होगी, केन होगी, बेटवा, सिंध, चंबल, ये सब हो गई। और तो लेकिन यमुना की यहाँ पे मेंशन नहीं होता ऊपर की तरफ, लेकिन यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है टोन्स रिवर। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ लगाइए,
ठीक है, या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताइए, या फिर अभी अगर इस रिवर में क्वेश्चन आएगा कोई अगर ना ये सीरियल वाइज लगाने के लिए, तो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि 4-5 रिवर है, गोमती, शारदा, बरही गंडक, कमला, नीबर, तो आप अगर ये मैप आपको पता होगा अच्छे तो आप बता पाएंगे कि गोमती सबसे लेफ्ट में है, उसके बाद शारदा, फिर राप्ती, गंडक, इस तरह से। यमुना रिवर कहाँ पे आके ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में आके ज्वाइन करती है यमुना रिवर को। अब यमुना की भी खुद की काफी सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो मोस्टली लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा है, क्योंकि इसका फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये सारी रिवर कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, केन। अब बेटवा की भी एक धसन एक रिवर है जो खुद ट्रिब्यूटरी है उसकी, पार्वती, काली सिंध, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज चंबल की हैं, और बनस रिवर भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी नहीं है? एक नाम यहाँ कहीं से उठा लेंगे और 3 नाम ये दे देंगे, बानस, काली सिंध और पार्वती। अगर पता हो तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये तीनों रिवर हैं चंबल की और इधर वाली नहीं है। ठीक है, और इस तरफ देखिए ये मालवा प्लेटू रहा, भोपाल और ये इंदौर, क्योंकि ये जो इलाका है ये वाला वो मध्य प्रदेश का, ये ज्यादातर यूपी का हो गया। अब इधर से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये गोमती रिवर जो है वो गाजीपुर में आके जुड़ती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सोन रिवर पटना में आके जुड़ती है, और सोन की खुद की ट्रिब्यूटरीज भी हैं 2, एक नॉर्थ कोयल, एक रिहंद रिवर, और ये अमरकंटक प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू ये रहा। और उसके बाद पटना के बाद क्या है? पटना के थोड़ा सा आगे एक पुनपुन रिवर जुड़ती है आके। ठीक है, उसके बाद ये फाल्गु रिवर भी एक जुड़ती है। ठीक है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई थी, गंडक, बरही गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ठीक है, फरक्का बैरेज से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है हुगली रिवर। ठीक है, जो अगेन बे ऑफ बंगाल में गिरती है लेकिन उड़ीसा की तरफ, और इधर अजय रिवर फ्लो करती है, दामोदर, बराकर रिवर है, रूपनारायण भी यहीं पर है, और कसाई रिवर भी है। उसके बाद ये शायद दिख रही हो आपको, नहीं दिखेगी, यहाँ पे एक हल्दी रिवर है। ठीक है, उसके बाद रसूलपुर और सवन रेखा। ये रिवर इसलिए इसमें बताना जरूरी है क्योंकि ये भी गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। कई बार आता है डायरेक्टली रिवर के नाम दे देंगे, बताएंगे ये पार्ट है रिवर का कि नहीं है, मतलब गंगा का पार्ट है कि नहीं। अच्छा, जब गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल में आती है, बांग्लादेश में जब आती है, तो गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोलते हैं वेस्ट बंगाल, इसमें बांग्लादेश में। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही होती है वो बांग्लादेश के अंदर उसको जमुना बोलते हैं, और पद्मा और जमुना का संगम होता है कहाँ पर? संगम होता है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, और बांग्लादेश के अंदर संगम होने के बाद जो फाइनल रिवर बनती है उसे मेघना बोलते हैं, जो फाइनली ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पंचप्रयाग के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस न होने के कारण नहीं बता पाया। एक ये भी है कि टोटल लेंथ अगर देखिए जो 2525 किलोमीटर है इसकी गंगा रिवर की। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लो करती है वो यूपी में 1450 किलोमीटर, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर, यूपी में सबसे कम 110 किलोमीटर। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो करती है, कहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, तो आई होप मैंने ये सारी ट्रिब्यूटरीज कवर कर दी है गंगा रिवर सिस्टम के। गंगा रिवर सिस्टम में इतना ही बहुत है। अब चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का। यूपीएससी का इसलिए क्योंकि अब इससे बेहतर क्या लोगे, है ना। और यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत बढ़िया है ये चीज़, ये मैं बहुत बढ़िया यूपीपीसीएस के लिए। सीजीएल का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, वनडे जितनी भी एग्जाम है एग्जाम्स के अलावा, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से ये सीरीज चालू रहेगी, मैप सीरीज, और एक एक करके मैं सारा पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी हम इंडियन वर्ल्ड दोनों ही साथ में लेके चलते हैं, है ना। चलिए, ये तो आपको अगर नहीं कुछ समझ में आया, कहीं पे पॉइंट ऐसा कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिए मुझसे, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।